नमस्कार। आज मैं आपको समर कोट की सिलाई करना बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बता रखी है, जिसको आप मेरे चैनल आशा सिलाई ट्यूटोरियल पर देख सकते हैं। ये पीछे का पर्दा है हमारा, ये कंधे हैं। इस पर हम आगे के पर्दे को इस तरह मैंने आई हुक, ये काज बटन वाली पट्टी है, इसको कच्चा कर लिया है। अब इसे हम कंधे से कंधा मिला लेंगे और इस बीच में गला है पीछे का, तो गले की तरफ ही हम गला रखेंगे और मोढे की तरफ मोढे रखेंगे। इसको इस तरह से हम दोनों पर्दों को सिल लेंगे, कंधे पर से सिल लेंगे। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से इस कपड़े को मैं पीछे के पर्दे की तरफ करूंगी और इस पर दबाव की सिलाई लगाऊंगी। ये आस्तीन की मोहरी है जिसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। अब मैं आस्तीन जोड़ूंगी इस तरीके से। ये अगली कटिंग है, आगे की पर्दे की तरफ आएगी। इस तरह रखकर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं पीछे के पर्दे से दूसरी आस्तीन चालू करूंगी। ये हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो चुकी है, लग गई है इसमें। अब मैं पॉकेट तैयार कर रही हूँ। हमने पॉकेट के लिए 6.5 इंची चौड़ाई काटी है, 6.5 इंची चौड़ाई है, 8 इंच हमारी लंबाई है। इसमें हम एक सिलाई इस तरीके से चौड़ी लगा लेंगे। बाकी तीनों तरफ हम इस तरह से एक सिलाई और लगाने, एक बार मोड़ने के बाद इस तरह से हम इस तरह से हमने दोनों पॉकेट तैयार कर ली है। तीनों तरफ सिलाई लगा ली, एक तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है। इस तरह से हम दोनों पॉकेटन को तैयार पर्दे पर लगा देंगे। मैंने कच्चा कर लिया है, आप सुई से भी अटैच कर सकते हैं। और ये दोनों तरफ बराबर की सी दूरी रखी है, नीचे भी इस तरह से मैंने जमा रखी है। और किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे हम दोनों में। हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हम फिटिंग करेंगे। आस्तीन की तरफ से हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक ले जाएंगे पर्दा। हमने ये सिलाई यहाँ कट कर रखा था 5 इंची पर, यहाँ तक इससे नीचे लगाइए थोड़ी सी और इधर लॉक लगा दिया है। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब मैं नीचे से इसको मोड़कर तैयार कर रही हूँ पर्दों को। अब हमारा ये पूरा तैयार हो गया है। कॉलर लगानी है। कॉलर के लिए हमें ये गले की नाप ज़रूरी है, तो पहले इसे हम इंच टेप की सहायता से नाप लेंगे इसकी गोलाई कितनी है। इस तरीके से हम इसे नाप लेंगे। हमारी 17.25 आ रही है। कॉलर लगाना बता रही हूँ। इसके लिए हमने
17.5 इंच तो ये लिए है कॉलर की लंबाई, और 3.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। इसकी मैंने डबल करके, डबल तो ये हमारा पहले से ही है, फिर दोबारा डबल करने के बाद 1.25 इंच की कटिंग मैंने कर दी है। इस तरह से यहाँ से नीचे से 1.25 इंच काट दिया है इधर से तिरछी, और उसके बाद मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, 3 तरफ लगा ली है। इसको मैं अब सीधा, ये हमारी सीधी हो गई है कॉलर। अब मैं दोबारा से तीनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। दोबारा से ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमारी लंबाई है ये 15.25 इंच। कॉलर में भी डबल करके बीचों बीच में इधर कट का निशान लगा दूंगी, और इस कोट में भी गले में पीछे की तरफ बीचों बीच सेंटर में कट लगा दूंगी मैं, ताकि हमारी कॉलर दोनों तरफ से बराबर आए। अब मैं यहाँ बीचों बीच सेंटर में इसको रखकर इधर से कच्चा कर लूँगी, ताकि हमारी इधर उधर नहीं हो। इस तरह से हमारी ये कच्ची हमने कर ली है। एक और भी पट्टी तैयार कर रखी है, इसे हम इस तरीके से लगाएंगे। पट्टी को थोड़ा आगे रखकर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी पट्टी कॉलर लग चुकी है इस तरह से। अब मैं इसमें बीच बीच में कट करूँगी, ताकि हमारी, ये ध्यान रखें, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस पट्टी को इस तरह से मोड़ूंगी, ये मोड़कर इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा दूँगी दोनों। अब मैं ये बड़ी हुई पट्टी है, इधर से इसको आराम से काटूंगी। काटते समय ये ध्यान रखना कि हमारा ये कपड़ा कोट का, समर कोट का कटना नहीं चाहिए, इसलिए आराम से सावधानी से काटना है। अब मैं इसे पट्टी को इस तरह मोड़कर सिलाई लगा दूँगी। समर कोट सिलकर तैयार हो गया है। हम इसे काज बटन तैयार करके पहन सकते हैं। धन्यवाद।